कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है धातु और अधातु के भौतिक गुण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करनी है आज। अब भौतिक गुणों में कौन कौन से गुण आते हैं मैं जनरली आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आघात वर्धनीयता के बारे में, आघात वर्धनीयता, तन्यता के डिस्कस करेंगे, चमक के बारे में डिस्कस करेंगे, गलनांक और क्वथनांक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मजबूती के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन भौतिक गुण में हम लोग आघात वर्धनीयता, तन्यता, अवस्था, चमक, गलनांक, क्वथनांक, मजबूती, इसके अलावा क्या जाएगा, घनत्व, क्या जाएगा, घनत्व, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कठोरता। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भौतिक गुणों के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे धातु, इधर क्या लिखेंगे, अधातु। हाँ, इसको अंतर भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर, दोनों साथ में हो जाएगा। धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल्स, और ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। तो पहला गुण देखते हैं, धातु और अधातु का पहला गुण क्या होगा, भौतिक गुण। पहला गुण ये है कि धातु आघात वर्ध्य होते हैं। धातु क्या होते हैं, आघात वर्ध्य। धातु जो है आघात वर्ध्य, इंग्लिश क्या होता है आघात वर्ध्य का, मैलिएबल। ठीक है, धातु जो है आघात वर्ध्य यानी कि मैलिएबल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, धातु जो है वो होता है आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य का मतलब क्या होता है, अर्थात हथौड़ी से पीट पीट हथौड़ी से पीट पीट कर इन्हें पतले से पतले, पतले से पतले चादर, पतले से पतले चादर के रूप में, पतले से पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला धातु का गुण क्या होगा, भौतिक गुण, कि धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं। आघात वर्ध्य का मतलब क्या है कि अगर इसको हम हथौड़ी से पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि पतले से पतले चादर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो धातु जो है वो होते हैं आघात वर्ध्य, अर्थात हथौड़ी से पीट पीट कर इन्हें पतले से पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें अधातु में, तो अधातु क्या होते हैं, अधातु जो है, अधातु आघात वर्ध्य, अधातु आघात वर्ध्य नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं,
तो आप लोग बच्चों याद रखेंगे कि जो चीज आघात वर्ध नहीं होता वो भंगुर होता है। तो आघात वर्ध, अधातु आघात वर्ध नहीं होते हैं। ये भंगुर, भंगुर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ये भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अर्थात इन्हें हथौड़ी से पीटने पर, हथौड़ी से पीटने पर, जब इसको हम हथौड़ी से क्या करेंगे? पीटेंगे। तो अर्थात इन्हें हथौड़ी से पीटने पर छोटे 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 टुकड़ों में बंट जाते हैं। बात समझ में आई? क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अधातु आघात वर्ध्य नहीं होते हैं। आघात वर्ध्य नहीं होने का मतलब क्या है? कि ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? अर्थात इन्हें हथौड़ी से पीटने पर, जब इसको हम हथौड़ी से पीटेंगे तो ये हथौड़ी से पीटने पर क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ये पहला गुण है अधातु का, कि अधातु आघात वर्ध्य नहीं होता है। जब उसको पीटा जाएगा हथौड़ी से तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? वो बट जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं धातु की, तो जब धातु को पीटेंगे हथौड़ी से तो ये पतले से पतले चादर के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये फैलते चला जाएगा। ये फैलेगा नहीं बल्कि ये टूट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये धातु का पहला भौतिक गुण है और ये अधातु का पहला क्या भौतिक गुण है। दूसरी गुण की बात करते हैं तो जो धातु होता है, धातु तन्य, तन्य को अंग्रेजी में बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। तो धातु तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं बताओ? तन्य होते हैं। अर्थात इन्हें पतले से पतले तार में खींचा जा सकता है। पतले से पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसीलिए तो धातु के क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धातु जो है वो तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या है? कि इन्हें पतले से पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी नोट मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु जो है ना बच्चों, वो क्या होता है? तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो है सोना, गोल्ड। संकेत क्या होता है? Au। ये सबसे ज्यादा तन्य होता है। कितना तन्य होता है? तो अगर हम बात करें तो 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना रहेगा ना, तो उस 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना ज्यादा तन्य होता है, इतना पतला इसका तार बनाया जा सकता है कि हम 1 ग्राम सोना का इस्तेमाल करके 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा तन्य है कि, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना होता है। तो धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। अर्थात इन्हें पतले से पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर हम वही बात करते हैं किसमें? अधातु के केस में, तो अधातु तन्य नहीं होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते हैं, इसका कहानी ही खत्म। जब ये तन्य नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे इसके बारे में? तो धातु तन्य है, इससे पतला से पतला हम तार बना सकते हैं। और धातु तन्य नहीं होता है
और सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो याद रखेंगे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना। संकेत क्या होता है उसका? Au। कितना ज्यादा तन्य होता है? तो 1 ग्राम सोना का हम अगर इस्तेमाल करें तो उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला गुण बताता हूं। तो आइए जानते हैं तीसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं धातु के अगले प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको पता है कि विद्युत के धातु विद्युत के सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो होता है वो क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि धातुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक कौन चालक होता है, तो सबसे अच्छा जो चालक होगा किसका? विद्युत का। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी। चांदी जिसका संकेत क्या होता है? Ag। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? चांदी होगा। फिर चांदी से कम कौन होता है? कॉपर। ये कॉपर है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा भी बोलते हैं। फिर इससे कम कौन होता है? गोल्ड, जिसका संकेत क्या होता है? Au। और इससे कम कौन होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का कौन होता है? चांदी होता है। चांदी से कम कॉपर, उससे कम गोल्ड, उससे कम एल्यूमिनियम। ठीक है। हाँ, कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो अल्प चालक होती है, जैसे अपवाद में भी कुछ आता है। यहां पर एक्सेप्शन में अपवाद में आता है लेड, या जिसको बोलते हैं सीसा, संकेत होता है Pb, तथा मरकरी, या जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, Hg। ये क्या होती है? ये कुछ चालक नहीं बोलेंगे बच्चों, ये अल्प चालक, मतलब ये कम चालकता होती है इनकी, अल्प चालक एक तरह से बोल सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड और मरकरी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं इसमें अधातु में, तो अधातु जो होते हैं ना, अधातु विद्युत के क्या होते हैं? अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बताओ तो? अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप। कार्बन का एक क्या है? ये अपरूप होता है ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप 3 होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन। जिसमें से जो ग्रेफाइट है ना, ये एक ऐसा, ये अपवाद में आ जाएगा। ठीक है, जो ग्रेफाइट हो किस में आ जाएगा बताओ तो? अपवाद में आ जाएगा। तो मैंने ऊपर लिखा है कि अधातु विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। बट ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है? अधातु है जो विद्युत का क्या होता है बच्चों? विद्युत का सुचालक होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। याद रहेगा। तो मैंने ये बताया कि अधातुओं से धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक अधातु है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप होता है। यह एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आइए अगले प्रॉपर्टी
अगला प्रॉपर्टीज है कि धातु उष्मा के भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। उष्मा के भी क्या होते हैं बताओ, धातु उष्मा के भी सुचालक होते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कोई बड़ा सा रॉड हो, इस रॉड को अगर हम यहाँ पे गर्म करेंगे ना तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें उष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो धातु जो होता है उष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अधातुओं में, तो अधातु जो होते हैं, अधातु उष्मा के भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी जो भी अधातु होगा वो उष्मा का भी क्या होगा, कुचालक होगा। अगर हम बात करते हैं धातु के बारे में, तो धातु उष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। लेकिन अधातु उष्मा का भी कुचालक और विद्युत का भी क्या है, कुचालक है। अब इसके बाद हम अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है बच्चों, कि धातुओं को आपने जब देखा होगा तो उनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। आपने देखा होगा जो भी गहने बनते हैं, बर्तन होता है, इनमें चमक होती है। क्या होती है उनमें, चमक। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। अर्थात धातुएं क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो धातुएं क्या होते हैं बताइए, तो चमकीले होते हैं। मतलब लस्ट्रस इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। धातुएं चमकीले होते हैं, ये तो बात सही है। धातुएं चमकीले होते हैं क्योंकि उनमें विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। धातुओं के जो सतह होते हैं, अगर उनको बढ़िया से अच्छे से साफ कर दिया जाए तो धातु के सतह जो होते हैं उसमें से प्रकाश अच्छी मात्रा में परावर्तित होती है धातुओं की सतह से, अगर वो पॉलिश्ड हो तो धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में, तो अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक यानी कि लस्टर, ठीक है। और धातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। हाँ, इसका एक अपवाद आपको मिलेगा, इसमें आपको एक अपवाद मिलेगा, वो होगा आयोडीन। आयोडीन संकेत क्या होता है, आई। एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा अधातु है जो चमकीला यानी कि लस्ट्रस होता है। कैसा होता है, चमकीला हो। तो ये हो गए अधातु जो होते हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। अगर धातुओं की बात करें तो ये चमकीले होते हैं यानी कि लस्ट्रस होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। सोना का देख लो, चांदी देख लेते हैं, या और भी जो धातु है, तांबा देख लो, सब में एक कैरेक्टरिस्टिक्स चमक होती है जो इनमें नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो धातुएं जो होती है ना, धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। धातुएं प्रायः क्या होती है, ठोस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉलिड। तो धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, ठीक है। इसका एक अपवाद मिलेगा, इसका एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। धातुएं प्रायः ठोस होती है। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, प्रायः ठोस होती है, ये बात हो रही है सामान्य ताप पे। सामान्य कमरे के जो ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका बात हो रहा है। तो सामान्य ताप पर धातुएं जो होती है क्या होती है, ठोस होती है, याद रखेंगे।
इसका एक अपवाद मिलेगा मरकरी, ठीक है, या जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। संकेत क्या होता है? Hg। जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड होता है। जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो धातुएं प्राय ठोस तो होती हैं कमरे के ताप पे। एक धातु मिलेगा आपको मरकरी या पारा, मरकरी बोल लो या पारा बोल लो, संकेत Hg होता है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर क्या होगा? द्रव होगा। इधर की तरफ बात करते हैं, ठीक है, अधातु में। तो अधातु में ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। और धातु ठोस भी हो सकता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, फास्फोरस आदि, ये सब जो होते हैं ना, ये ठोस होते हैं। ये क्या होता है बताओ? ठोस। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अच्छा ठोस में अगर और पूछा जाए तो आयोडीन भी आ जाएगा। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ठीक है, ये सब जो होंगे क्या होंगे? ठोस। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या होते हैं? द्रव होते हैं। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण, ब्रोमीन, ब्रोमीन जिसका संकेत होता है Br, ये एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव वाले का ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो मरकरी है धातु में जो द्रव होता है, और एक ब्रोमीन है अधातु में जो क्या होता है? द्रव होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ऐसे नंबरिंग अगर गड़बड़ हो तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। जितने भी तरह धातु है ना, ज्यादातर धातुओं को आप देखेंगे तो वो कठोर होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी, अधातुएं प्रायः क्या होती है? मुलायम होती है। मुलायम, मुलायम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। कठोर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हार्ड, ठीक है। तो धातुएं प्रायः कठोर होती है और धातुएं प्रायः मुलायम यानी कि सॉफ्ट होती है। अब ऐसा तो नहीं है केमिस्ट्री है और अपवाद नहीं है, दोनों के अपवाद है। इनका अपवाद क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम संकेत क्या होता है? Na, तथा पोटेशियम, पोटेशियम जिसका संकेत होता है K। दो ऐसे धातु हैं, लिथियम भी आता है, ठीक है। तो सोडियम तथा पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है, अर्थात इन्हें आसानी से चाकू द्वारा
काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। बात समझ में आई? तो धातुएं तो कठोर होती है, लेकिन दो धातु, एक सोडियम संकेत Na और एक पोटेशियम संकेत K, ऐसे धातु है जो क्या होती है, मुलायम होती है और इन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। इन्हें हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं अधातु में कौन सा अपवाद है, तो मैंने बताया कि अधातुएं प्रायः मुलायम होती है। अब अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है जो इस गुण का क्या हो, उल्टा हो। अब मुलायम है, लेकिन हम बात करेंगे कठोर की, तो हीरा, इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, डायमंड, सबको पता होगा। ठीक है, तो हीरा जो कार्बन का अपरूप है, याद रखेंगे हीरा क्या है बताइए तो, हीरा कार्बन का क्या है, अपरूप। हीरा जो होता है ना, ये क्या होता है, कार्बन का, ये है कार्बन का अपरूप। मैंने बताया था अभी, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, उन्हीं में से एक अपरूप कौन है, हीरा है। तो हीरा प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो अभी तक है वो हीरा है, और हीरा है एक अधातु। मैंने क्या बताया, अधातुएं प्रायः मुलायम होती है, लेकिन हीरा तो सबसे कठोर निकला, और सबसे कठोर मतलब प्रकृति में सबसे कठोर है। अभी तक जितने भी नेचुरल चीजें खोजी गई हैं, उन सभी चीजों में सबसे कठोर कौन है, हीरा है। तो अगर हम बात करते हैं कि धातुएं जो होती है मुलायम होती है, तो ये एक चीज पे लागू नहीं होगा हीरा पर, क्योंकि हीरा जो है ना, वो प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है ये। ठीक है, तो ये गुण है जो हमने लिखा, 7 नंबर गुण था अधातु का। अब 8वें गुण की तरफ चलते हैं। अब 8वां गुण क्या कहता है, आप लोगों को पता है कि जब धातुओं को पटका या पीटा जाता है, जब धातुओं को पटका या पीटा जाता है तो उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक या सोनोरस, कहते हैं, कहते हैं। तो जब धातुओं को पटका या पीटा जाता है, तो उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि, देखना जब भी टन टन करके जो आवाज निकलता है, उसी आवाज को हम लोग ध्वनि के क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं, ध्वनि क्या, सोनरस। तो जब धातुओं को पटका या पीटा जाता है, तो उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं, ध्वनि क्या, सोनरस। अब अगर हम अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, अधातुओं को पटकने या पीटने पर ऐसी कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है।
ठीक है। अगर हम अधातु को पीटते हैं, पटकते हैं, तो ऐसी कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी कि ये सुनरस नहीं होते हैं। तो जब धातुओं को पटकेंगे, पीटेंगे, तो उनमें से जो विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। और इनको ऐसा पीटने पटकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि धातुओं के गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, तथा क्वथनांक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बीपी। तो धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताप पर क्या होगा? ये पिघलेगा धातु। इसको बहुत गर्म करेंगे तब जाकर पिघलेगा, फिर और गर्म करेंगे। गलनांक नहीं पता हो तो मैं गलनांक बता दे रहा हूं। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसको बोलते हैं गलनांक, और जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो धातु को द्रव में बदलना हो, वाष्प में बदलना हो, तो बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं अधातुओं के, तो अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो इनके क्वथनांक और गलनांक निम्न का मतलब बहुत लो, उच्च का मतलब हाई, और निम्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लो। तो इनके गलनांक और क्वथनांक तो बहुत हाई होते हैं, जबकि इनके क्या होते हैं? लो होते हैं। अब केमिस्ट्री है तो अपवाद तो आएगा। तो यहां पे अपवाद में क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा अपवाद में Na, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम और पोटेशियम फिलहाल लिखिए। तो सोडियम, पोटेशियम, इनके जो गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों जो होते हैं ना, वो होते हैं निम्न। निम्न का मतलब लो होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं गैलियम का, ठीक है, संकेत Ga। अगर बात करते हैं सीजियम का, संकेत क्या होता है? Cs। इनका गलनांक तो बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब अगर हम इसको हथेली पर रखेंगे ना, हथेली की ताप से पिघल जाते हैं। इतना कम होता है कि हथेली के ताप से ही क्या हो जाता है? अगर इसको हम ऐसे पकड़ के मुट्ठी में बांध ले गैलियम और सीजियम को, तो ये उसी में पिघल जाएंगे। इतना कम इनका क्या होता है? गलनांक होता है। सोडियम, पोटेशियम का भी गलनांक बहुत कम होता है, लगभग 98 के आसपास में होता है, जो धातु के लिए बहुत कम होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो सोडियम का और पोटेशियम का गलनांक क्या होगा? कम होगा। ठीक है। सोडियम का अगर बात करें तो 98 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक, और पोटेशियम का बात करें तो इसका गलनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 98 डिग्री सेल्सियस और कितना होता है? 64 डिग्री सेल्सियस। तो धातु के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, धातु के अनुसार तो ये बहुत कम हुआ गलनांक। और गैलियम और सीजियम का तो इतना कम है कि इसको हथेली में रख लेंगे तो ये पिघल जाएगा। मतलब बहुत कम आप मान सकते हैं। गैलियम का वहीं आपको 30 हो जाएगा और सीजियम का 28 हो जाएगा। जो मैंने बोला, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक, और सीजियम का होता है 28 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। तो ये याद रखेंगे। हाँ, अधातु में इसमें अपवाद में आ जाएगा। ठीक है। ग्रेफाइट और हीरा, इन दोनों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है।
ठीक है, ये ज्यादा अगर टेम्परेचर चाहिए इसको क्या करने के लिए, मेल्ट कराने के लिए, तो ग्रेफाइट और हीरा का जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होता है। तो ये 9वीं प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद अभी और प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं धातुओं के जो घनत्व होते हैं, धातुओं के घनत्व वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके भी आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके घनत्व जो है, इनके घनत्व क्या होते हैं, लो। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अधातुओं के घनत्व, तो अधातुओं के जो घनत्व होते हैं, अधातुओं के घनत्व वो निम्न होते हैं। निम्न मतलब लो होते हैं, ठीक है, कम होता है। अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, लो या निम्न होते हैं। इसको याद रखेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। और अगर समझ में आ रहा है आपको वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट भी कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। मैं पूरी तरह से इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।